नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। खबर उत्तराखंड के बुलेटिन में मैं दीपिका आपके साथ और शुरुआत करेंगे खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। उत्तराखंड चारधाम यात्रा की तैयारी शुरू, व्यवस्थाओं को लेकर आज हाई लेवल मीटिंग। तीर्थ पुरोहितों ने पीएम मोदी को किया आमंत्रित। उत्तराखंड के बाद अब गुजरात में लागू होगा यूसीसी, भूपेंद्र सरकार ने कमेटी का किया ऐलान। उत्तराखंड में लिव इन कपल्स की यूसीसी में एंट्री, 1 महीने की टाइम लिमिट शुरू, 3 जोड़ों ने कराया रजिस्ट्रेशन। उत्तराखंड में अगले वित्तीय वर्ष से लागू हो सकते हैं नए सर्किल रेट, वित्त विभाग कैबिनेट में रखेगा प्रस्ताव। राष्ट्रीय खेल में उत्तराखंड ने 2 स्वर्ण 9 पदक जीते, पदक तालिका में 19वें से 15वें नंबर पर आया। नैनीताल में चूहों का कहर, मॉल रोड से लेकर झील किनारे रोड और इमारतों की दीवारों से सुराख, ढहने का खतरा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबर आपको ऋषिकेश से बता रहे हैं, जहां चारधाम यात्रा को लेकर समीक्षा बैठक की गई है। कमिश्नर ले रहे हैं विभागीय अधिकारियों की बैठक। ऋषिकेश से हम जानकारी आपको दे रहे हैं, कई जिलों के डीएम और एसएसपी मौजूद, आईजी गढ़वाल भी बैठक में मौजूद है। चारधाम यात्रा को लेकर समीक्षा बैठक कमिश्नर ले रहे हैं, विभागीय अधिकारियों की बैठक ले रहे हैं कमिश्नर। बैठक में चारधाम यात्रा तैयारी पर जोर दिया जा रहा है। ऋषिकेश के ट्रांजिट कैंप में चल रही है बैठक। ऋषिकेश से हम जानकारी आपको दे रहे हैं, बैठक में चारधाम यात्रा की तैयारी पर जोर। कमिश्नर ले रहे हैं विभागीय अधिकारियों की बैठक। ऋषिकेश से हम जानकारी आपको दे रहे हैं, कई जिलों के डीएम और एसएसपी भी इस बैठक में मौजूद हैं। आईजी गढ़वाल भी बैठक में मौजूद हैं। चारधाम यात्रा को लेकर यह समीक्षा बैठक की जा रही है। कमिश्नर ले रहे हैं विभागीय अधिकारियों की बैठक। का आगाज होने जा रहा है, जिसको लेकर गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ऋषिकेश ट्रांजिट कैंप में पहुंचे। हम मौजूद है ऋषिकेश ट्रांजिट कैंप में, जहां गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे, आईजी गढ़वाल, तमाम जिलों के डीएम और एसएसपी के साथ ही विभागीय अधिकारियों के साथ यहां पर समीक्षा बैठक कर रहे हैं। माना जा रहा है कि चारधाम यात्रा 2025 श्रद्धालुओं के लिए सुगम और सुरक्षित रहने जा रही है, जिसको लेकर गढ़वाल कमिश्नर ऋषिकेश में आज बैठक कर रहे हैं। ऋषिकेश ट्रांजिट कैंप से बसंत कश्यप, के न्यूज इंडिया। रुक कर लेते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम धामी से सीएम योगी ने की है मुलाकात। अपने भतीजे की शादी में शामिल होंगे। पैतृक गांव पंचूर में आयोजित कार्यक्रमों में लेंगे भाग। 6 फरवरी को यमकेश्वर ब्लॉक के बनास तल्ला गांव जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 8 फरवरी की शाम लखनऊ के लिए रवाना होंगे सीएम योगी। देहरादून से हम जानकारी आपको दे रहे हैं, 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। सीएम धामी से सीएम योगी ने मुलाकात की है। 8 फरवरी को सीएम लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। सीएम धामी से सीएम योगी ने मुलाकात की। 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। पैतृक गांव पंचूर में आयोजित कार्यक्रमों में लेंगे भाग सीएम योगी। 6 फरवरी को यमकेश्वर ब्लॉक के बनास तल्ला गांव जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 8 फरवरी को शाम लखनऊ के लिए रवाना होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर सीएम योगी। देहरादून से हम जानकारी आपको दे रहे हैं, सीएम धामी से
सीएम योगी ने मुलाकात की है। सीएम योगी 3 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर। अपने भतीजे की शादी में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। पैतृक गांव पंजूर में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तीन दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। सीएम धामी से सीएम योगी ने मुलाकात की है। अपने भतीजे की शादी में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। पैतृक गांव पंचूर में आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शिव नारायण जुड़ चुके हैं। शिव नारायण जी, जैसा कि सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं और अपने भतीजे की शादी में शामिल होने जा रहे हैं, और क्या जानकारी इस खबर पर की? जब मुख्यमंत्री योगी जी अपना यहाँ पर उत्तराखंड दौरे पे आते हैं तभी उनके कई कार्यक्रम होते हैं, और अभी ये भी एक उन्होंने बड़े गुप्त तरीके से, ये बहुत जल्दबाजी में उन्होंने दौरा किया है। और मैं आपको बता दूं कि आज वो शाम 5 बजे अपने गांव पहुंच जाएंगे और रात्रि विश्राम वहीं पे करेंगे। 3 दिन का उनका दौरा है। हमेशा उन्होंने मीडिया से दूरी बनाई है, लेकिन जिस हिसाब से इनका दौरा लग रहा है उससे ऐसा लगता है कि जैसे कि हाँ यहाँ पे इस बार वो मीडिया से रुबरू हो सकते हैं। लेकिन ये वही तो बात की बात है, आज उनके जो कार्यक्रम 3 दिन के दौरे में यह है कि पहले दिन तो वो यहाँ पे अपने गांव में रात्रि प्रवास करेंगे और दूसरे दिन यमकेश्वर ब्लॉक में 2 बजे जाकर के वहां पे भ्रमण करेंगे। और उसी के साथ साथ अपने एक निजी कार्यक्रम में उनके भतीजे की शादी है जिसमें वो शामिल होंगे। और जो तीसरा दिन है, तीसरे दिन में जाकर के वो एक किसान सम्मेलन है, किसान सम्मेलन में भाग लेंगे और वहां पे ध्वजारोहण भी करेंगे। और साथ ही साथ ये बता दूं कि 8 तारीख को वो अपना नखलऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। श्री नारायण जी, ये भी जानना चाहेंगे कि योगी के इस 3 दिवसीय दौरे में और भी कोई प्रोग्राम शामिल है, क्योंकि वो अपने पैतृक गांव जा रहे हैं? देखिए, ये जो गांववासियां हैं वो सब आस लगा के तो रखते हैं कि कोई भी प्रोग्राम हो उसमें योगी जी शामिल हों, लेकिन उनके जो व्यस्त दौरे होते हैं उनकी वजह से वो और किसी कार्यक्रम में भाग लेने में थोड़ा सा अलग कहने के लिए कि जैसे कि व्यस्तता के चलते वो और किसी कार्यक्रम में भाग नहीं ले सकते। लेकिन हाँ, ये जरूर हो सकता है कि अगर कार्यक्रम उसी दिन है या उसी दिन होता है तो उसमें वो भाग ले सकते हैं। जी श्री नारायण जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए हमारे दर्शकों के साथ। देहरादून से हम जानकारी आपको दे रहे हैं। 3 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे। रुक कर लेते हैं अगली खबर का। अगली खबर आपको हल्द्वानी से बता रहे हैं, जहां मुखानी क्षेत्र में एक अंग्रेजी शराब की दुकान के नीचे खुली कैंटीन में बिना किसी अनुमति के धड़ल्ले से शराब का सेवन हो रहा है। इस अवैध गतिविधि के कारण न केवल स्थानीय लोगों को असुविधा हो रही है, बल्कि यहाँ का माहौल भी बिगड़ता जा रहा है। स्थानीय लोगों ने इस समस्या से काफी परेशान है। स्थानीय लोगों के अनुसार यह कैंटीन सार्वजनिक स्थान पर है और यहाँ शराब का सेवन खुलेआम हो रहा है, जिससे बच्चों और महिलाओं को भी दिक्कतें आ रही हैं। वहीं इस मामले की सच्चाई जानने हमारे संवाददाता दीपक अधिकारी ने इस मुद्दे को कवर करने पहुंचे तो उनके साथ भी यहां बदसलूकी की गई। हमारे संवाददाता ने बताया कि जब वे घटना की रिपोर्टिंग करने के लिए कैंटीन में पहुंचे तो वहां के कर्मचारियों और शराब पी रहे व्यक्तियों ने उनका विरोध किया और उनके साथ हाथापाई करने की कोशिश की। इस घटना से पत्रकारों का सुरक्षा और स्वतंत्रता का अधिकार भी सवालों के घेरे में आ गया है। नमस्कार, मैं दीपक अधिकारी, आप देख रहे हैं के न्यूज। इस टाइम पर खड़े हैं हल्द्वानी मुखानी पे, जहाँ पे एक इंग्लिश की वाइन शॉप है जिसको लेकर कहीं ना कहीं
लोगों में भय का माहौल है, क्योंकि जिस प्रकार से जो एक कैंटीन है, मैं आपको बेसमेंट में कैंटीन दिखाना चाहूँगा। जिस प्रकार से बेसमेंट में एक कैंटीन है, यहाँ पे ये कैंटीन बनाई गई है, जिसको लेकर जो कॉलोनी के लोग हैं उनमें काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है। और ये पीछे वाइन शॉप है और ठीक इसके सामने आप देख सकते हैं जिस प्रकार से रोड में गाड़ियाँ हैं, ये गाड़ियाँ पार्किंग बना दी गई हैं और लोगों में काफ़ी आक्रोश है, क्योंकि जिस प्रकार से जो लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना, जिस प्रकार से ये बेसमेंट है, ये अवैध तरीके से ये बेसमेंट बनाया गया है और इसमें अवैध तरीके से कैंटीन चल रही है, जिसको इन्होंने प्रशासन को भी इसके लिए आखिरकार जहां एक तरफ प्राधिकरण बड़ी बड़ी बातें और बड़े बड़े दावे करता है, और क्या आखिर किसकी मिली भगत से ये कैंटीन खुली, किसी की मिली भगत से इस कैंटीन का लाइसेंस मिला, ना इसके पास पार्किंग है, ना इसके पास कोई सुविधाएं हैं। और जिस प्रकार से ये अवैध पार्किंग यहाँ पे कैंटीन जो अवैध तरीके से जो चल रही है, तो देख सकते हैं किस तरीके से अंदर लोग बैठे हुए हैं और अंदर धड़ल्ले से शराब पिलाई जा रही है। और इसमें कैंटीन का भी लाइसेंस यहाँ पे इसको मिला है। और जो लोग हैं, जो कॉलोनी के लोग हैं, और इससे कुछ दूर पूर्व एक स्कूल है, कहीं ना कहीं बायलॉज में ये भी देखने को मिलता है कि 200 मीटर की अवधि में ना वाइन शॉप होनी चाहिए। एक तरफ जहाँ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े दावे करता है, क्या ये दावे खोखले नजर आ रहे हैं? क्या अधिकारी उनकी बातों को दरकिनार करते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि जिस प्रकार से ये हालात है, एक तरफ जहाँ नशा मुक्त उत्तराखंड करने की बात की जाती है, क्या यही वो नशा मुक्त उत्तराखंड है? क्या इसी तरह से जो शहर में नशे को लेकर पुलिस द्वारा भी मुहिम चली, क्या ये मुहिम एक हवाई मुहिम है? तो जिस प्रकार से हल्द्वानी शहर में की स्थिति है वो देखने लायक है। और प्राधिकरण तो कार्रवाई तो करता है, क्या गरीब तबके के लोगों का, क्या जो सेटिंग बात जो लोग होते हैं उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं होती? उसका जीता जागता सबूत ये कॉम्प्लेक्स है, ये इसमें नीचे बनी अवैध तरीके से जो बनी कैंटीन है वो है। क्या ऐसे लोगों पे प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई हो पाएगी? दीपक अधिकारी, के न्यूज़ के लिए, हल्द्वानी। खबर अब आपको रुड़की से बता रहे हैं, जहां पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के समर्थन में 5 फरवरी को गुर्जर समाज के द्वारा महापंचायत का ऐलान किया गया था। हालांकि वीडियो वायरल कर इस पंचायत को स्थगित करने की घोषणा भी की गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी हरिद्वार पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। प्रत्येक बॉर्डर पर पुलिस की ओर से भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। एसपी देहात शेखर चंद सुयाल ने बताया कि महापंचायत में लोगों को कतई बॉर्डर पर एंटर नहीं करने दिया जाएगा, जिसकी पुलिस प्रशासन ने पूरी तरह से तैयारी कर ली है। नारसन, खानपुर, भगवानपुर, लखनौता का चौराहा, मंडावर समेत यूपी से जुड़े हुए सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है। वहीं एसपी देहात समेत तमाम पुलिस अधिकारी कड़ी नजर बनाए हुए हैं और लगातार गश्त कर रहे हैं। दो तीन दिन पहले जो पंचायत का ये ऐलान हुआ था, यद्यपि पंचायत 2 दिन पहले कॉल ऑफ भी हो गई है, लेकिन हमारा पुराना अनुभव थोड़ा कड़वा रहा, तो इस हिसाब से हमने अपनी सारी ड्यूटियों को अलर्ट मोड में रखा है। क्योंकि जनपद में और भी काफ़ी सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, कानून व्यवस्था की स्थिति बाधित ना हो, इसलिए सारी पुलिस अलर्ट मोड में है। मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारी बात को समझा और अपनी जो महापंचायत थी उसको कॉल ऑफ किया और बातचीत के मंच पे आके प्रॉपर चीजें आगे चल रही हैं। लेकिन सतर्कता के तौर पर हमारी फोर्स अभी प्रॉपर सारे बॉर्डरों पे पूरी चेकिंग व्यवस्था कर रही है। इनको आने जाने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोई महापंचायत के रूप में, भीड़ के रूप में, कहीं एकत्र होने के रूप में आएगा तो उसको हम किसी हाल में नहीं आने देंगे। हमने 31 तारीख को भी पूरी सख्ती से चीजों को रोका था और आज भी रोकेंगे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। रुकते हैं आज छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबर अब आपको कोटद्वार से बता रहे हैं, जहां निकाय चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस पार्टी के स्थानीय नेताओं में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कोटद्वार में निकाय चुनाव में मिली हार के लिए एक और जहां उसके मीडिया प्रभारी ने अपने महानगर के नेताओं को जिम्मेदार ठहराया है, तो वहीं दूसरी ओर उसका परंपरागत मुस्लिम वोटर भी उससे छिटक कर भाजपा के पाले में चला गया, जिसके बाद अब कांग्रेसी नेता भी सख्ते में आ गए हैं। समन्वयक बनाए, कोऑर्डिनेटर बनाए, इस तरह से पार्टी का कोई निर्देश नहीं था कि कोई कोऑर्डिनेटर बनाएगा और अलग से काम करेगा।
उनको जो पार्टी स्ट्रक्चर में जो काम हो रहा था, जो निर्देश हो रहे थे, उसके अनुसार काम करना था, न कि अलग से। तो ये भी वो उनका एक तरह से गलत बयानबाजी है कि हम संगठन में कोऑर्डिनेटर बना के हम कुछ काम कर रहे थे, लेकिन पार्टी के जो भी कार्यक्रम हुए कई लोग दिखाई नहीं दिए। वार्ड नंबर 13 में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को उन्होंने जिताया, लेकिन मेयर वाली सीट पर वहाँ बहुत पीछे हैं। तो मुस्लिम वोट ने अपने हिसाब से वोट दिया है, उन्होंने जहाँ जहाँ किस तरह से वोट दिया मैं नहीं कह सकता, लेकिन कांग्रेस पार्टी को इस पर विचार करना चाहिए। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर आपको हल्द्वानी से बता रहे हैं, जहां गौला नदी के शीश महल गेट पर उप खनिज निकासी में अव्यवस्थाओं को लेकर स्थानीय लोगों ने विरोध जताया है। बीते 24 घंटों से यहां से गुजरने वाले उप खनिज से भरे वाहनों की निकासी पर रोक लगी हुई है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि खनन कार्य के दौरान सड़क पर भारी मात्रा में धूल और गंदगी फैल रही है। आमतौर पर वन निगम हर साल सड़क पर पानी का छिड़काव करता है, लेकिन इस बार अब तक ऐसा नहीं किया गया है, जिसके कारण लोगों को सांस लेने में दिक्कत और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने मांग की है कि जब तक पानी का छिड़काव शुरू नहीं होता, तब तक गाड़ियों की निकासी नहीं होने दी जाएगी। इस रोक के कारण कई ट्रक और डंपर गेट के भीतर ही फंसे हुए हैं, जिसके कारण वाहन चालकों और खनन कारोबारियों को नुकसान हो रहा है। शीश महल गौला गेट के प्रभारी ने बताया कि इस बार पानी छिड़काव के लिए बजट जारी नहीं हुआ है, जिस कारण से यह समस्या उत्पन्न हुई है। आगे कहा है कि उच्च अधिकारियों को मामले से अवगत करा दिया गया है और जल्द ही समाधान निकाला जाएगा। दिक्कत सभी गाड़ी वालों को नहीं है कि हमारी गाड़ियों के जो दिहाड़ी नुकसान हो रहा है, ये परेशानी हम सबके सामने आ रही है। कल से हमारी गाड़ी खड़ी है, इसका कोई निवारण नहीं निकल रहा है। हर तरीके से हर स्तर पे बात करी जा रही है कि ये गेट इंचार्ज किसी तरीके से कोई बात नहीं कर पा रहे। उन्होंने ये कहा कि कल मैं अपने तरीके से यहाँ पे पानी का छिड़काव करा दूंगा, गाड़ी बाहर निकाल दूंगा, पर इसका निवारण ये नहीं है कि कल गाड़ी निकाल दूंगा। हमें 4 महीने 5 महीने यहाँ पे काम करना है, लगातार गाड़ी हमारी यार रोज आनी है। इसका ये कि एक दिन गाड़ी डलवा देंगे, यहाँ पैसे लिए जाते हैं, एक्स्ट्रा पैसे लिए जा रहे हैं, किसी भी तरीके से कोई बात हो रही है। गाड़ी मालिक किसी तरीके से कुछ बात पे अमल ही नहीं कर पा रहे, किस तरीके की गाड़ी बात की। और यहाँ ये है कि मोहल्ले वालों से हमें कोई परेशानी नहीं है। एक्चुअल प्रॉब्लम हो रही है जो कॉलोनी के लोग हैं हमारे यहाँ पर शीश महल गेट के, इस साल जो है पानी की व्यवस्था अच्छे से पूर्ति नहीं की गई है। जो पानी के टैंकर यहाँ छोड़े जाते थे, इससे पहले जो था पानी की पूर्ति कंप्लीट होती थी। इस बार पानी नहीं आने की वजह से यहाँ की पब्लिक परेशान हो रही है, जिस वजह से गाड़ी मालिक भी परेशान हो रहे हैं। गाड़ी मालिक के सारी गाड़ियाँ अंदर हैं और यहाँ के ड्राइवर जो है पहाड़ के सब यहाँ रुके हुए हैं। इस वजह से प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो रही है। रुक कर लेते हैं अगली खबर का। अगली खबर आपको लालकुआं से बता रहे हैं, जहां गौला नदी के सैकड़ों खनन वाहन स्वामियों ने आज गौला खनन मजदूर उत्थान समिति के बैनर तले बैली पड़ाव क्षेत्र में महापंचायत करते हुए स्टोन क्रैशरों द्वारा रेट निर्धारित करने की मांग को लेकर महापंचायत की है। इस दौरान गौला खनन मजदूर उत्थान समिति के अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी ने कहा है कि पूर्व में किए गए वादों के अनुरूप सरकार द्वारा खनन गेटों पर धर्म कांटे और सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं, लेकिन स्टोन क्रैशरों की नीतियों के विरोध में फिर से आंदोलन का रुख करना पड़ रहा है। पूर्व में प्रशासन के समक्ष स्टोन क्रैशर संचालकों से हुए समझौते में क्रैशरों ने 29 रुपए रेट निर्धारित करने के बावजूद 23 रुपए दिए। इस बार फिर से वही रेट दिए जा रहे हैं। जब हमारे रेट कम किए जा रहे हैं तो फिर जनता को भी इसका लाभ मिलना चाहिए। समस्या क्या है कि क्रैशर स्वामियों ने वाहन स्वामियों को ऐसा समझ लिया है कि जैसे वो उनसे भीख मांग रहे हैं। ये लगातार इनका हर बार का एक नया सिस्टम है। जैसे पिछले साल 33 रुपए रेट खुला था, तो क्रैशर स्वामियों ने 33 रुपए के रेट को लाते 29 रुपए और 29 रुपए 50 पैसे में ला दिया।
पिछली बार क्रेशर स्वामियों की ओर से एक पत्र हमें दिया गया जिसमें उन्होंने कहा कि भाई हमारा जो आखिरी रेट होगा उस रेट पर हम रेट दे पाएंगे आप। इस बार जो है हमारा आंदोलन का कोई मूड नहीं था, सरकार हमारी हर मांगों को पूरे करते हुए जा रही थी। हमारे कांटे भी लग गए थे, सीसीटीवी कैमरे भी लग गए थे, लेकिन लास्ट में जो स्टोन क्रेशर की जो नीति है वो सही नहीं हो पाने के कारण हमें फिर आंदोलन करना पड़ रहा है, फिर हमें इस महापंचायत को करना पड़ रहा है क्योंकि स्टोन क्रेशर हमें उचित रेट नहीं दे पा। इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।